नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मिथुन लव राशि फल अगस्त 2025। मित्रों, जीवन में विश्वास हो, जीने की आस हो, जीवन साथी का साथ हो, प्रेम की बरसात हो, ऐसे योग बन चुके हैं मिथुन राशि के लिए जो काफी लकी है। आपको बता दूं, पार्टनर इस समय में आपको गले लगाने की इच्छा ज्यादा करेगा। आप ये देखेंगे कि ज्यादा रोमांटिक मूड में इस महीने में मिथुन राशि वाले जातकों को आप देखेंगे। यह वो समय है जो मिथुन के लिए काफी लकी, काफी प्रेममय रहने वाला है। मित्रों, यहां पर मैं वही कहता हूं जो होता है खास। तो सबसे पहले इस विषय को भी समझिए कि यहां पर जो ग्रहकृत स्थितियां चल रही हैं वो क्या कह रही हैं। सुनिए, मिथुन राशि वाले जातकों के वैसे यदि हम रिलेशन की बात करें जिनके लंबे समय से चल रहे हैं, तो उनके पिछले साल 2024 में भी रिलेशन काफी पीड़ित हुए हैं। सितंबर के महीने में भी ऐसा देखा गया है और उसके बाद 16 दिसंबर 2025 में ऐसे योग रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पीड़ित स्थितियां भी रही हैं। लेकिन 4 अप्रैल 2025 के बाद रिलेशन जुड़े और पुनः स्थितियां एक बार टूट गईं। ये मैं उनकी बता रहा हूं जिनके लंबे समय से रिलेशन जुड़े हुए थे। फिलहाल इस विषय को ध्यान से समझना कि मिथुन राशि वाले जातक जो वर्तमान में अभी जो लिविंग रिलेशनशिप में हैं, इनके लिए ये समय यादगार होने वाला है। इनके लिए ये समय बहुत ही ज़्यादा लकी होगा, क्योंकि पार्टनर आपसे अपनी इच्छाओं को जागृत करेगा। उसे क्या पसंद है, क्या नहीं है, क्या चाहते हैं, कैसे जीना है, बहुत सारी चर्चाएं होने वाली हैं। तो ये समय उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है जो लिविंग में वर्तमान में चल रहे हैं, जिन्होंने अपने रिश्ते को संभाल कर रखा हुआ है। उनके लिए ये समय काफी लकी है। एक और खास बात, लक्ष्मी नारायण योग ये अभी बना है, लेकिन एक विशेष खास बात मैं आपको बता दूं कि मिथुन राशि वाले जातकों के ब्रेकअप भी देखे गए हैं। कब? मैं आपको बताऊं कि इस जुलाई के महीने में भी मिथुन राशि वाले जातकों के रिलेशन में बार बार ब्रेकअप, कैचअप जैसी स्थितियां चल रही हैं और ये स्थितियां अभी रहेंगी। इस बात का ध्यान रखना। ये स्थितियां आपकी पीड़ित जो चल रही हैं, जिसमें क्रोध बढ़ रहा है, ओवर थिंकिंग बढ़ रही है, पार्टनर आपको लेकर ज्यादा चिंतित है, ये सारी स्थितियां अभी चल रही हैं 28 जुलाई तक। ध्यान रखना। इसके बाद आपके संबंधों में धीरे धीरे प्रेम बढ़ेगा और ये उन लोगों के लिए ज्यादा लकी है समय जिन्होंने अपने रिश्ते को संभाला है। उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। अब हम उनकी बात करते हैं। देखिए, पहले तो इस स्थिति को समझो कि शुक्र चल रहा था 12वें भाव में। इस समय में मिथुन राशि वाले जातकों के थर्ड पार्टी रिलेशन के कारण खर्चे बहुत हुए हैं। थर्ड पार्टी के पार्टनर ने एक तरीके से इन्हें ज्यादा फोर्स किया है और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अब वही थर्ड पार्टी का पार्टनर यहां किसी षड्यंत्र का निर्माण कर सकता है या उसके द्वारा कोई षड्यंत्र हो सकता है। तो ये भी मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ये ध्यान रखना, ये चीजें हर किसी के साथ में नहीं होती। यदि आपकी कुंडली में यहां पर राहु है या फिर यहां पर है या फिर इस स्थान में राहु है, तो षड्यंत्र होने की संभावना ज्यादा रहेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब यहां पर मैं वो बात कर लेता हूं जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं। तो सुनो, अभी क्या चल रहा है मित्रों कि वर्तमान के समय में सिंह राशि में मंगल चल रहा है और मंगल की 6ठे भाव पर दृष्टि है। इस वजह से मिथुन राशि वाले जातक यहां पर हम ये कह सकते हैं कि पैसे को लेकर और परिवार को लेकर थोड़े पीड़ित हैं। लेकिन मंगल आने वाले हैं कन्या में
कन्या मंगल की राशि नहीं है, ध्यान रखना, लेकिन मंगल की जो दृष्टि संबंध यहां पर ये एकादश भाव में होगा, यहां पर सप्तम भाव में होगा, और एक बात यहां से मीन राशि पर होगा, तो ये नीच भंग राजयोग का निर्माण है। अब इस विषय को आप समझने का प्रयत्न करें। ये वो समय है जो मिथुन राशि वाले जातकों को बहुत ज्यादा संबंधों की ओर जोड़ेगा। इस समय में इतनी तड़प होगी कि पार्टनर से कॉल किए बगैर आप नहीं रह पाएंगे, बार बार फोन को पलट कर देखेंगे, पार्टनर से बात करने का दिल आपका ज्यादा करेगा। ये स्थितियां इस महीने में ज्यादा रहने वाली। लेकिन एक बात बहुत खास है, ध्यान रखना, मैं यहां पर आपको बता दूं कि दूसरे भाव में सूर्य बुध की युति है और 11 अगस्त तक का जो समय है वो यहां पर नेगेटिव भी है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। अब ये नेगेटिव किस स्थिति में है उसे समझें। इस समय में यदि आप विशेष रूप से मिथुन राशि के हैं और इस समय में आप अगर मान लो कोई भूमि ले रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी राय लेने की जरूरत है और कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना इसमें जरूरी है, इस वजह से क्योंकि मंगल यहां से जो दृष्टि दे रहा है वो सप्तम पर है, और सप्तम पर मंगल जब दृष्टि देते हैं तो यहां पर व्यापार बिजनेस के क्षेत्र में यहां पर कहीं ना कहीं किसी समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। एक और खास बात, वैसे ये मंगल है नीच भंग राजयोग में। अब इस विषय को समझो कि यदि आप मिथुन राशि के हैं, आपकी पत्नी आपका सम्मान नहीं करती या फिर आपका पति आपका सम्मान नहीं करता, आपको समझता नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं करता, तो इस समय में मैं आपसे ये कहूंगा कि हो सके, अगर आपसे हो सके तो अपने घर के चारों कोनों पर चमेली का इत्र या केवड़े का इत्र, घर के जिस स्थान पर आप सोते हो, जो शयन कक्ष हो, उसके चारों कोनों पर आप सुगंधित इत्र लगाएं। ऐसा आप नियमित रूप से करें। कब तक करना है, क्या रोज करना है? केवल 7 दिन, फ्राइडे से लेकर फ्राइडे तक, क्योंकि ये शुक्र गुरु के साथ में बैठा लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है। ये उपाय मैंने उनके लिए बता रहा हूं जिनकी मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा खटपट हो रही है, मैरिड लाइफ में रिश्ते नहीं चल पा रहे हैं, तो इस स्थिति में आप ये उपाय जरूर करना। यहां पर मैं बता दूं कि 11 अगस्त तक का जो समय है इसमें जो बुध है वो अस्त है, और बुध जैसे ही उदित अवस्था में आएंगे तो ये अष्टम पर दृष्टि देंगे, ठीक है ना। तो स्वदेश से विदेश के योग बनना मिथुन राशि वाले जातकों के सहज हैं। जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, जो बहुत ज्यादा पीड़ित हो रहे हैं, मिथुन राशि के हैं, मैं आपको बता दूं महालक्ष्मी योग का निर्माण है। अगर आप किसी कार्य की ओर बढ़ते हैं जो भूमि से संबंधित है, जो विशेष रूप से मार्केटिंग से संबंधित है, जो शेयर मार्केटिंग का है, या सोशल मीडिया वर्क आप अगर करते हैं इस दौरान, तो आपको लाभ मिलने के अवसर भी हैं और आप एक श्रेष्ठ सफलता की ओर कदम बढ़ाएंगे ही, इसमें संशय नहीं। एक और खास बात, मंगल यहां पर बैठकर मंगली बना देता है, इस बात का ध्यान रखना। मिथुन राशि वाले जातकों को यहां पर मंगल मंगली बना रहे हैं, और अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष रहा तो यही समय आपको डिवोर्स की ओर ले जा सकता है। ध्यान रखना, कारण क्या है उसे सुनो। मैं आपको बता दूं 19 अगस्त 2025 तक शुक्र जो है वो मिथुन राशि में ही रहने वाले, ठीक है ना। और लक्ष्मी नारायण योग का प्रभाव पंचम भाव पर भी होगा, नवम भाव पर भी होगा और एकादश भाव पर भी होगा। लक्ष्मी जो है वो मां, विशेष रूप से माता की श्रेणी में आती हैं, मां हैं, और भगवान विष्णु इसीलिए कहते हैं लक्ष्मी नारायण योग, खाली लक्ष्मी योग नहीं कहा। तो यहां पर आप गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कराएं यदि व्यापारी हैं,
आप ये देखेंगे कि अद्भुत चमत्कार होगा, धन वृद्धि के योग बनने लगेंगे। अब एक प्रश्न है, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी क्या जरूरत है पाठ कराने की, क्या जरूरत है पूजा की? तो उन सभी जातकों को मैं बता दूं, आप अपनी दुकान पर बैठे, ठीक है, और कोई बाहर से व्यक्ति आए और वो ये पूछे कि विशेष रूप से आपके नाम से पूछे कि मैंने उनकी दुकान का पता है आपको, वो दुकान कहाँ पर है, और वो आपकी दुकान पर खड़ा हुआ है, तो आपको 1 मिनट नहीं लगेगा उसे बताने में, आप तुरंत बताएंगे यही दुकान है भैया। और जब वो इस दुकान की प्रशंसा करना शुरू कर दे, तो क्या आपका मन होगा कि आप उससे ये कहें कि भाई आगे जाओ, कोई यहाँ ऐसा नहीं है, आप प्रशंसा करना चाहते हैं तो किसी और से करो? क्यों? क्योंकि अपनी प्रशंसा सबको प्रिय होती है। भगवान भी अपने ही गुणों को सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने गुणों से, अपनी संतान के द्वारा अपने गुणों से सुनकर उन्हें प्रसन्नता होती है। इस वजह से ये पाठ पूजा कराए जाते हैं और उनका जो मार्ग है वो उन्हें याद दिलाया जाता है। जैसे कि लिखा है, श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनौ व्यात्तम कृष्णन्निघाणा इघाण सर्वलोकम इघाण। मतलब लक्ष्मी जी को ये याद दिलाया जा रहा है कि श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च, माँ आप लक्ष्मी हैं। क्यों? उन्हें पता नहीं है कि वो लक्ष्मी है, लेकिन उन्हें ये बताया जा रहा है ताकि वो इस स्थिति को समझें, आपके भावनात्मक प्रेम को समझें और आपके गृह में लक्ष्मी की वृद्धि करें। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि लक्ष्मी नारायण योग बना है। आप व्यापारी हैं, आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं या सोशल मीडिया पर विशेष रूप से वर्क करते हैं, और आप अगर कोई भी आपकी शॉप है, कोई भी दुकान है, तो आपको मैं ये कहूंगा गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ या श्री सूक्त का पाठ जरूर सुनना चाहिए या जरूर कराना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये वो समय है कि इस समय में अगर कोई पाठ आप करते हैं तो उसका शीघ्र लाभ आपको मिलेगा, इसमें संशय नहीं है। एक और खास बात, अभी कुछ चर्चा चल रही थी कि मिथुन राशि वाले जातकों के रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है, रिश्ते फाइनल नहीं हो पा रहे। सबसे पहली बात, यहां पर तो ये योग चल रहा है, अब आपकी कुंडली में क्या है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये बात 100% कह रहा हूं मैं कि ये समय से लेकर और 19 अगस्त के बीच, ध्यान रखना, मतलब 24 जुलाई से 19 अगस्त 2025 के बीच मिथुन राशि वाले वो जातक जो सिंगल हैं और जो लिविंग रिलेशनशिप में हैं, इस समय में अधिक संभावना है कि उनके रिश्ते फाइनल हो। ये बात मेरी ध्यान रखना। अब इस विषय को हम आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि हानिकारक क्या है। तो सुनो, ये शनि जो है ये आपके 12वें स्थान पर दृष्टि दे रहे हैं। इसके चलते हो क्या रहा है, आप कमा बहुत रहे हो परंतु आपके पास में पैसा ठहर नहीं रहा, बीमारियों में लग रहा है, ग्रहकृत स्थिति में आप बहुत प्रयत्नशील हो लेकिन आपका पैसा ऐसे ही जा रहा है और आप ये चाहते हो कि पैसा ठहरे, तो उसके लिए आपको शनि से रिलेटिव कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। क्योंकि शनि बैठा अपने ही कारकत्व होता है शनि का, राशि जो है वो गुरु की है और यहां पर गुरु योगकारी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो यहां पर दृष्टि दे रहे हैं शनि, ये व्यय का भाव है। आपने इस चीज को महसूस किया होगा, 29 मार्च 2025 से मिथुन राशि वाले जातकों के रिश्तों में प्रॉब्लम आ ही रही है। छोटी छोटी बातों को लेकर रिश्ते बिगड़ रहे हैं और अधिक ये हो रहा है कि जिसको हमने अपना समझा वो निकला बेगाना। तो यहां पर वो स्थितियां हो रही हैं कि जिसे आप अपना मानते थे वही व्यक्ति आपकी वैल्यू नहीं करे, तो फिर क्या होगा। तो ऐसी स्थितियां वर्तमान में रह रही हैं। आपको बता दूं, मंगल का जैसे ही परिवर्तन सुख स्थान में होगा तो मंगल सुख की तो वृद्धि करेंगे,
लेकिन जो शादीशुदा होते हुए भी थर्ड पार्टी रिलेशन में है उनके लिए ये योग ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि इस योग के कारण तलाक जैसी स्थितियां निर्मित होती हैं, एक दूसरे को छोड़ देने की बातें होने लगती हैं, रिश्ते टूटने लगते हैं। लेकिन ये होता तभी है जब आपकी कुंडली में ऐसा योग हो, इस बात का ध्यान रखना। अब यहां पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, ये वो समय है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जो अचानक धन लाभ कराएगा। कारण केवल इतना सा है कि गुरु अपने स्थान में बैठे हैं, सूर्य दूसरे भाव में है और सूर्य और बुध की जो युतिबद्ध संबंध है वो अष्टम भाव पर पूर्ण दृष्टि दे रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 11 अगस्त से लेकर और विशेष रूप से 18 अगस्त के बीच यहां पर आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। कोई खुशखबरी मतलब यहां पर अगर डिलीवरी होने वाली है तो भी आपको संतान सुख की प्राप्ति के योग यहां पर हैं, साथ ही पुत्र प्राप्ति के योग यहां पर हैं, तो कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है, ये यहां पर संभावना है। और एक खास बात इस समय में क्या है कि ये गुरु पंचम पर, नवम पर और सप्तम पर दृष्टि दे रहा है। इस समय में रिश्ते फाइनल भी होंगे, मैरिड लाइफ में पार्टनर के साथ में यात्राएं होंगी, घूमना फिरना ज्यादा होगा, ये समय सबसे ज्यादा एंजॉय भरा रहेगा। और एक खास बात, आप अपने पार्टनर को जितना रोकेंगे, जितना उसको समझाएंगे कि नहीं मिलना ठीक नहीं है, फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, जितना समझाएंगे पार्टनर आप ये देखेंगे उतना ही आपको फोर्स करेगा, मजबूर कर देगा मिलने के लिए। इस बात का ध्यान रखना। थर्ड पार्टी रिलेशन में फिजिकली रिलेशनशिप के योग इस समय में ज्यादा रहेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना। मित्रों यहां पर मैं एक और खास बात कहना चाहता हूं, वर्तमान का जो समय प्राप्त हो रहा है इस समय में मिथुन और कर्क के संबंध थोड़े बिगड़ते हुए चल रहे हैं, जो कि आगे इन रिश्तों में प्रेम ज्यादा बढ़ेगा और लिविंग रिलेशनशिप में और मैरिड लाइफ में समय अनुकूल आने वाला है। और वो समय प्राप्त होगा आपके लिए, मैं बताना चाहूंगा 17 अगस्त से लेकर और वो आपके 30 अगस्त तक का समय ज्यादा लकी होगा, ध्यान रखिएगा। यहां पर एक और बात को समझने का प्रयत्न करें कि मैं शनि के उपाय के लिए ही क्यों कह रहा हूं। सबसे बड़ा कारण यह है कि शनि आपके सप्तम पर भी बाधित है, जिसके चलते अगर आपने शनि से रिलेटिव उपाय नहीं किए तो आप लव मैरिज की ओर बढ़ नहीं पाएंगे, आपके रिश्ते में कोई ना कोई रुकावट सामने आ ही जाएगी और बाद में आपको मैं याद आऊंगा कि मैंने आपसे क्या कहा था। ध्यान रखिए, यहां पर क्या है कि गुरु की राशि में शनि बैठे हैं और शनि की दसम दृष्टि यहां है, सप्तम दृष्टि यहां है और तीसरी दृष्टि यहां है। अब आप मुझे बताओ कि शनि की जो भी दृष्टियां हैं यहां से, वो कौन सी दृष्टि है जो ज्यादा हानिकारक है, तो वो द्वादश की है। ऐसा व्यक्ति प्रेम में पागल हो जाता है और खास तौर पर वो व्यक्ति, मैं आपको बता दूं जून जुलाई ये जो महीना रहा है, ये आप बहुत ध्यान से देखेंगे जिनकी कुंडली में मंगल दोष रहा है या फिर राहु के कारण गुरु चांडाल दोष रहा है, ऐसे लोग अपने प्यार को पाने के लिए इन्होंने एड़ी चोटी तक की ताकत लगा दी है और अभी भी ये मान नहीं रहे हैं। तंत्र मंत्र यंत्र साधना कोशिश इनकी जारी है, लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि भैया शनि का उपाय करो। शनि का उपाय करने से आपके विवाह में बाधा नहीं आएगी, जॉब को लेकर परेशान नहीं होंगे, परिवार को लेकर परेशान नहीं होंगे, खास तौर पर स्वास्थ्य की स्थितियों में भी लाभ होगा। एक उपाय मिथुन राशि वाले जातकों को जरूर करना चाहिए, हो सके तो 3 जून 2027 तक करें। हनुमान जी को विशेष रूप से इस समय में शनिवार और मंगलवार के दिन एक चमेली के तेल का दीपक मंदिर में जलाएं और
शनिवार के दिन हो सके तो शनि चालीसा का पाठ करें, अन्यथा शनिवार मंगलवार हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और विशेष रूप से संकट मोचन का पाठ करें। आपके संकट का होगा निवारण, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब मैं वो बता देता हूं जो आपके लिए थोड़ा हानिकारक भी है। इस समय में आपका मैरिड लाइफ का जो पार्टनर है, ठीक है, क्योंकि द्वितीय भाव में कर्क राशि में बुध बैठा हुआ है, तो इस समय में मैरिड लाइफ पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। और मिथुन राशि वाले जातकों का जो थर्ड पार्टी रिलेशन है, इसके कारण यहां पर मैं ये कहूंगा कुछ राशियों में, जैसे मिथुन राशि, कर्क राशि, मिथुन राशि, वृश्चिक राशि और वृषभ राशि, इनमें अगर थर्ड पार्टी रिलेशन है तो ये समय आपके लिए अनुकूल तो है, लेकिन बीच बीच में आपके रिश्तों में बहस ज्यादा होगी। और इन्हीं राशियों में यदि आप मैरिड लाइफ में हैं तो ये समय आपके लिए एक तरीके से चुनौतियों से भरा हुआ है, इसमें आपको मानसिक तनाव ज्यादा पीड़ित करेगा। वहीं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अभी ये जो समय चल रहा है, ये कर्क मिथुन में, मिथुन और कन्या में यहां पर कभी कभी बहुत ज्यादा पीड़ित स्थिति होती है। और मैंने तो यहां तक कह दूं कि मिथुन राशि वाले जातक रोने लगते हैं, अपने पार्टनर के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं, ऐसा देखा गया है। और जून जुलाई का जो महीना इनका गया है, इसमें रिलेशन इनके बिगड़े भी हैं और संभले भी हैं। लेकिन वर्तमान में जिनका भी नो कांटेक्ट चल रहा है, मैं केवल ये कहूंगा यह वो योग है जो लक्ष्मी की वृद्धि करेगा, प्रेम को बढ़ाएगा, संबंधों में नजदीकियां होना तय है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। जो उपाय मैंने बताए हैं उन उपायों को फॉलो करें। आज के लिए इतना ही।